जय श्री हनुमान जी महाराज। साथियों, किसी भी मंगलवार के दिन अपने घर में नींबू और काली मिर्च से किया गया यह एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही है, बनती बनती बात भी बिगड़ जाती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो विश्वास करिए, आपके बच्चों के विवाह के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी तय हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों, आजकल बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बच्चों के जल्दी विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। साथियों, कई बार स्थिति क्या होती है कि आपके बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी नौकरी भी होती है, या फिर अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, अच्छे परिवार से भी होते हैं, लेकिन फिर भी शादी में लगातार दिक्कतें आ जाती हैं। इनके मुख्य कारण क्या होते हैं, यह भी आप समझ लीजिए। सबसे पहला है आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, यदि वो पाप प्रभाव में आ जाए और जन्म कुंडली के 6, 8 या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, या फिर राहु केतु के प्रभाव में आ जाए, तब ऐसी स्थिति बन जाती है कि रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, तो कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का सकारात्मक जवाब सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो साथियों, यदि आप लोगों के साथ भी इसी तरह की कोई समस्या बनी हुई है, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप अगर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से करते हैं, तो यह प्रयोग बहुत जल्द फलीभूत हो जाएगा। उपाय बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आप उपाय जान लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये उपाय आपको कब करना है। तो आप इस प्रयोग विधि को मंगलवार के दिन सुबह से शाम तक किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए? तो आपके पास साफ सुथरा एक नींबू होना चाहिए, और आपके पास 4 काली मिर्च होनी चाहिए, और एक लोहे की छोटी सी कील आपके पास होनी चाहिए। तो उपाय शुरू करने से पहले इन सामग्री को अपने पास रख लेना है। अब इन सामग्री को लेकर अपने घर के पूजा मंदिर में जाकर के बैठ जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। सबसे पहले आपको गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, मैं अपने विवाह के लिए, यदि आप माता पिता यह उपाय कर रहे हैं, तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए यह उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, आज मैं अपने लिए या अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद अब आपको नींबू को अपने हाथ में लेना है और लोहे की छोटी सी कील ले लेनी है। अब आपको इस नींबू में उस कील के द्वारा 4 छेद करने हैं। कील को नींबू में दबाना है और वापस निकाल लेना है। इस प्रकार से आपको 4 सुराख करने हैं। अब आपको एक काली मिर्च को उठाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, और इस छेद में इस मिर्च को गुस्सा देना है। इस तरह से चारों दिशा में छेद करने के बाद अब आपको एक काली मिर्च उठानी है और अपनी मनोकामना बोलकर उस काली मिर्च को छेद में दबा देनी है। ध्यान रखना है कि हर एक काली मिर्च को पहले हाथ में उठाकर अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है, फिर उस काली मिर्च को छेद में दबाना है। चारों होल में काली मिर्च को दबाने के बाद इस नींबू को अपने सीधे हाथ में रखना है और एक मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। मंत्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए, और इसे याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। मैं इस मंत्र का उच्चारण भी कर देता हूं। मंत्र का उच्चारण करने से पहले इस विशेष बात को ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप माता पिता हो तो मंत्र किसी अलग तरीके से बोलना है,
और यदि आप बच्चे खुद अपने लिए इस प्रयोग विधि को कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मंत्र अलग तरीके से बोलना है। लड़कों के लिए अलग मंत्र है और कन्याओं के लिए अलग मंत्र है। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, यदि आप माता पिता हैं और अपने पुत्र के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और एक मंत्र बोलने के बाद इस नींबू पर आपको फूंक मार देनी है, फिर मंत्र बोलना है, फिर फूंक लगा देनी है। इस प्रकार से 108 बार मंत्र बोलना है और इस प्रकार से फूंक लगाते रहना है। यदि आप पुत्री के लिए इस प्रयोग विधि को कर रहे हैं तब आपको यह मंत्र बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। पुत्र की जगह पर आपने पुत्री बोलना है और इसी प्रकार से नींबू के ऊपर फूंक लगानी है। अब यदि आप बच्चे खुद यह उपाय कर रहे हो अपने लिए तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा और फूंक लगा देनी है। 108 बार मंत्र बोलना है और हर मंत्र बोलने के बाद नींबू पर फूंक लगानी है। ये करने के बाद अगर आप माता पिता अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग विधि को कर रहे हैं तो आपको इस नींबू को लेना है और अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से किसी भी तरह से घुमा लीजिए। अगर बच्चे घर पर नहीं हैं, कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि बच्चे घर पर नहीं होते हैं, कहीं बाहर होते हैं और आप माता पिता अपने घर में ये उपाय कर रहे हैं तो फिर बच्चों की घर में कोई तस्वीर होगी, उस तस्वीर के ऊपर से घुमा लीजिए। साथियों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, यहां पर आपको मैं 3 विकल्प दूंगा, 3 में से आप कोई भी विकल्प कर सकते हैं। सबसे पहला विकल्प है कि इस नींबू को आप किसी भी नदी या नहर के बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। दूसरा विकल्प है आप इस नींबू को जमीन में लगभग 1 फीट गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। तीसरा विकल्प में आप इस नींबू को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। इन तीनों विकल्प में से आपको जो सही लगे, जो आप आसानी से कर सकते हैं, उसे कर लीजिए। तो इस प्रकार से यह उपाय आपको करना है और ये उपाय आपको लगातार 3 मंगलवार करना है। जी हाँ साथियों, बस 3 मंगलवार ये उपाय आप कर दीजिए। आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, वो तत्काल नष्ट हो जाएंगी। आपको इस प्रयोग का परिणाम पहले मंगलवार से ही दिखना शुरू हो जाएगा और जो पूरा परिणाम है वो 3 मंगलवार के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, इसी तरह शास्त्र से जुड़े उपायों को जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो का कोई एक भाग भी अच्छा लगा हो तो श्री हनुमान जी महाराज के लिए वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक इस वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में ओम गणपति नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए समाधान के साथ। ओम गणपताय नमः।